हर खबर सच्चाई के साथ। क्या कराया है, क्या कराएंगे, देखते रहिए गांव की बात मुखिया जी के साथ। सब्सक्राइब करें A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। गांव के जब विकास की बात आती है तो सबसे पहले सरपंच का नाम आता है। इसी के चलते आज हम मौजूद हैं भतपुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अटकटा रब्बानी बेगम में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अटकटा रब्बानी बेगम के ग्राम प्रधान आबिद हुसैन। इनसे जानते हैं जो एक साल बीता है इनका कार्यकाल का, तो एक साल में इन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और जनता का क्या सहयोग है और आगे की इनकी क्या प्लानिंग है। आबिद जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया परवेज भाई, आपका भी शुक्रिया बड़ा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और अपने गांव की जनता के लिए मैंने जो एक साल में किया है वो मेरे गांव की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। जो मैंने एक साल में कार्य किए हैं वो जनता के हित में ही किए हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो जनता के मन को कहीं ठेस पहुँचे। और जो भी एक साल में कार्य करे हैं मैंने, वो सबसे पहली चीज़ तो मैं मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी काम, जो उनका आदेश है, उन्हीं के आदेश के हिसाब से जो गांव की कार्य योजना मैंने अपने फीड कराई थी, उसी के माध्यम से मैंने सबसे पहला उनका एजेंडा था कि गांव ग्राम पंचायत के अंदर सबसे पहला काम पंचायत घर, दूसरा विधवा और 60 साल पेंशन और आपका हाट बाज़ार, और जो योगी जी की मंशा है कि हर घर के अंदर पेयजल की जो योजना चल रही है वो घर घर तक, हर घर के अंदर पानी की, जो लोग बीमारी फैल रही है गांव के अंदर वो पानी के ही माध्यम से हैं। इसलिए उसका भी प्रस्ताव पास हो गया है और कम से कम लगता है मुझे 2-3 दिन के अंदर गांव के अंदर टंकी का काम चालू हो जाएगा। बाकी जो मेरा एजेंडा है, मैंने अपने एजेंडे में जो काम डाले हैं, सबसे मुख्य काम जो है गांव की स्थिति देख के शमशान भूमि जो ज़मीन पड़ी हुई है वो मैंने चयनित भी करा दी है और उसका प्रस्ताव भी मैंने शासन के लिए भेज दिया है। और हो सकता है सबकी जो भी अधिकारी हैं और मानिए मेरे भतपुरा ब्लॉक रविशंकर जी जो प्रमुख जी हैं, उनका बहुत बहुत मेरे साथ भाई उनका योगदान है। और सबसे मेन चीज़ जो इतने टाइम मौजूदा विधायक डॉक्टर MP आर्या जी हैं, उनका भी इसमें बड़ा सहयोग है मेरे साथ में। सबसे मेन चीज़ पूरी टीम, जिस हिसाब से विधायक जी ने एक चैनल बनाया है, उसी के माध्यम से मैंने एक अपना पैनल बनाया है गांव के ग्राम पंचायत के कामों का। और जो भी मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव के अंदर सबसे मेन चीज़, जो भी शौचालय लोगों के नहीं थे, अब तक प्रधानमंत्री की जो योजना थी माननीय नरेंद्र जी मोदी जी की, उसमें अधिकतर लोगों को शौचालय जहां तक है मैं दिलवाई चुका हूं। बाकी जो लोग रह गए उनकी भी ऑनलाइन हो गई है और आने वाले टाइम में शायद मुझे लगता है मेरी ग्राम पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छूटेगा, किसी भी जाति का हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ है काम करने का। और वो जो है सबसे मेन चीज़ है बरायत घर, लोगों की, ग्राम पंचायत वालों की मेरी मांग है एक बरायत घर की। तो बरायत घर का भी मैंने प्रस्ताव लोगों के सामने रखा है अपने, अभी शासन तक मैंने नहीं दिया क्योंकि उसके लिए मैं ज़मीन चयनित कर रहा हूं। और लगता है मुझे कि गांव के सहयोग से मुझे बहुत जल्द वो जगह मुझे मिल जाएगी। उसके बाद मैं वो प्रस्ताव शासन के लिए भेज दूंगा। प्रधान जी, मेरा मानना है राजनीति में कदम रखने के लिए शिक्षा का एक अहम रोल होता है, तो शिक्षा कहाँ तक हासिल किया? शिक्षा तो मैंने ज़्यादा हासिल नहीं की है, लेकिन मैं कक्षा 9 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद ऐसी स्थिति नहीं थी मेरी जो मैं आगे शिक्षा प्राप्त कर पाता। मेरी घर की स्थिति जो थी बड़ा
पूरा मेरे ग्राम पंचायत के लोग जानते भी हैं किस परिस्थितियों में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये गांव वालों का मेरा सहयोग भी है, सारी जनता का। ये आज मुझे इस मुकाम पर अगर पहुँचाया है तो मेरे गांव की जनता का ये बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो भी गांव के लोग थे और जो भी मेरे साथ मेरी टीम थी मुझे चुनाव लड़ाने वाली, बड़ी मजबूत थी, उनने मेरे साथ कदम से कदम मिला के मेरा साथ दिया और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। राजनीति में आने का आपका मकसद क्या था? ऐसा क्या आपने देखा जो राजनीति को चुना? मैं राजनीति में आया नहीं, मुझे एक ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आई थी जो मैंने देखा था, लोगों का दर्द। जो लोग मुझसे कहते थे कि यार प्रधान जी हम ये चीज़ नहीं मिली, हमें पूरे 20 साल हो गए लोगों को चुनाव लड़ाते हुए, लेकिन हमें आज तक चुनाव ही लड़ा है, लेकिन हमें आज तक हमारा एक शौचालय नहीं बना। तो बड़ा अफसोस की बात कहना पड़ती है मुझे उन लोगों के सामने। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, मेरा मानना यह है कोई भी ग्राम पंचायत में कोई भी प्रधान बना हो, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं, ना किसी से मुझे इसका कोई भेदभाव था। मेरा मकसद ये था कि जो भी व्यक्ति मेरे गांव के अंदर जिस परिस्थिति में है उसके लिए प्रधान काम करे, उसके लिए जो भी सुविधा अगर सरकार देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सुविधाएं, इतनी योजनाएं गांव स्तर पर उतारी हैं, उनको उन व्यक्तियों तक जो लोग इस लायक हैं उन तक पहुंचना मेरा लक्ष्य है, और पहुंचाना, और मैं पहुंचा भी रहा हूं आगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति के पास जो इस लायक है उसके पास पहुंचे। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। आपके ग्राम पंचायत के लिए कितना धन आवंटित हुआ है? वैसे तो मेरे ग्राम पंचायत के लिए अभी नहीं, बाकी मैंने प्रस्ताव दे दिया है और जल्द मेरी ग्राम पंचायत के लिए, बाकी मेरे प्रमुख जी ने भी मुझे आश्वासन दिया है, और भी अधिकारी जो हैं उनने भी इस चीज़ का मेरे सामने, मेरे बीडीओ साहब हैं, बीडीओ पंचायत हैं, माननीय विधायक जी हैं डॉक्टर MP आर्य जी, उनने भी इस चीज़ का जिक्र किया है अटकटा रब्बानी ग्राम पंचायत का। और बहुत जल्द से जल्द इसका जो भी बजट है वो आने वाला है, उसी हिसाब से मैंने खाका तैयार किया है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने एक अपने प्रस्ताव में, शायद मैंने अपने प्रस्ताव में डाली है कि सबसे मेन चीज़ मेरे गांव ग्राम पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस, मैंने अपने गांव ग्राम पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस डाली है। जो धनराशि शासन से मुझे मिलेगी तो उसके लिए मैं एक जो भी एम्बुलेंस जो मरीज़ के लिए, बाजी टाइम होता है कि रात बिरात इतने लोग उसमें हैं कि बेचारे कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, पता लगता है कि बीमारी के चलते वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, किसी का अगर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो इस चीज़ की नहीं, तो इसलिए मैंने एक एम्बुलेंस डाली है कि आने वाले टाइम में उसकी धनराशि मुझे शासन से मिलेगी तो मैं गांव की व्यवस्था के लिए एक एम्बुलेंस अपनी ग्राम निधि से ज़रूर खरीदूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा अब तक आपने जो है कितने सीसी रोड या नालियों का निर्माण कराया है? नालियों का जहाँ पर ज़रूरत है पत्रकार साहब, वहाँ पर गांव के हिसाब से मैं काम करा रहा हूँ, और जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर नाली की ज़रूरत है वहाँ पर नाली भी का काम भी हो रहा है। बाकी जहाँ पर सीसी की ज़रूरत थी, जहाँ पर निकलने की इतनी दिक्कत थी लोगों को, सबसे पहला काम मैंने वो ही चुना था कि जहाँ पर लोग परेशान थे, बाहर के रिश्तेदार, उनके कोई मेहमान मिलने वाले आते थे तो बेचारे पैंट चढ़ा के उनके घर तक पहुँचते थे। सबसे पहला काम कार्य मैंने वही अपनी ग्राम पंचायत में करा जहाँ पर लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। बच्चों के खेलने के लिए क्या कोई खेल का मैदान है? हाँ, मेरे यहाँ स्कूल में ही अंदर खेल मैदान है, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं उनने कार्य किया था, और उनने खेल मैदान ऑलरेडी पहले से मेरे यहाँ बना हुआ है, बढ़िया झूले वूले लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं। ग्राम पंचायत में जो है प्रकाश के लिए लाइटें वगैरह लगी हुई, स्ट्रीट लाइटें? अभी मैंने कोई लाइटें नहीं लगवाई। एक लाइट जो मेरे बीच वाले मोहल्ले में लगी है बड़ी, उसमें मैंने जो पुरानी लाइटें थी वो ख़राब हो चुकी थी, वही मैंने 4 लाइटें बदलवाई हैं, और एक लाइट मैंने, एक जो मेरे सामने खंभा खड़ा हुआ इस पर एक लाइट चेंज कराई थी। बाकी कोई लाइट मैंने अभी गांव में नहीं लगवाई है।
पानी को लेकर देखा जाता है जिस तरह से कई तरह की परेशानियां होती हैं, तो क्या हैंडपंप वगैरह आपके यहाँ आपने नए लगवाए या रिवोर हुए हैं? नहीं, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं इस चीज़ पे ध्यान दिया। सबसे मेन चीज़ मानिए जी, मुख्यमंत्री जी की एक योजना जो चली है टंकी वाली, वो टंकी मेरा प्रस्ताव भी पास हो चुका है, उसकी नपत भी मैंने करा दी है। 2-3 दिन पहले अधिकारी भी आए थे। अच्छा, पहले ही राउंड में मेरा गांव चयनित भी हुआ है। सबसे पहले राउंड में मेरा ही गांव चयनित हुआ है, अटकटा रब्बानी बेगम। मेरा गांव चौथे नंबर पे है। हो सकता है 1-2 दिन में मेरे यहाँ काम चालू हो जाए। वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन को लेकर कोई समस्या तो आपके यहाँ नहीं है? नहीं, कोई ऐसा नहीं। जिन लोगों की, जो लोग परेशान थे, पहली राउंड में मैंने जो भी 60 साल और वृद्धा और मान लीजिए आप विधवा पेंशनें जो थी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ से फार्म ऑनलाइन करा के एडीओ समाज कल्याण अधिकारी को मैंने दे भी दिए हैं। और बहुत जल्द 60 साल पेंशन और विधवा जो है बहुत जल्द आने की संभावना है। अक्सर देखा जाता है ग्राम पंचायतों में जो है राशन की समस्या ज़्यादा होती है, तो क्या लगता है आपको राशन कार्ड की समस्या आप क्या है कुछ में? राशन कार्ड की कुछ समस्या है मेरे यहाँ पत्रकार साहब। कुछ लोग हैं मेरे यहाँ, करीब 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो इस लायक हैं, उनका राशन कार्ड बनना चाहिए, लेकिन उनका राशन कार्ड कोई आज तक बना नहीं। और बने भी थे 1-2 लोगों, उनके लोगों ने पता नहीं एक चुनाव की रंजिश को लेके कटवाए थे या क्या कटवाए थे, आज तक उनको कोई गल्ला। और उनके ऐसी स्थिति है, विधवा हैं बेचारी, कुछ मजबूर हैं जो उनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने। लगभग आपने विकास कार्यों में अब तक कितना रुपए खर्च किया होगा? मैंने कुल मिला के अब तक अपनी ग्राम पंचायत में कम से कम जो भी मेरा मानना है वो 15 से 20 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया है। और वो भी पैसा मैंने ऐसी जगह खर्च करा है, वो सारा मेरी ग्राम पंचायत में दिख रहा है कि मैंने जहाँ भी पैसा खर्च करा है वो हाँ काम मेरा कोई भी अधिकारी, कोई भी शासन का देखे तो हाँ वो काम मेरा दिखे। गांव में जो है काम आप कराते हैं तो कई तरीके की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत में कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो पूर्व प्रधान रहे हो, चाहे गांव की जनता हो, आज तक कोई ऐसा विवाद हमारे यहाँ नहीं हुआ है। चाहे कोई भी प्रधान रहा हो, एक दूसरे का सहयोग करा है। काम के हित में कहीं पर अगर कोई अड़चन आई है तो गांव वालों ने ही हमारे उससे बैठ के निपटाने की कोशिश करी और निपट भी गया है। कहीं आज तक हमारी इस चीज़ की कोई शासन तक रिपोर्ट नहीं गई है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? क्या कोई ऐसा कार्य जो आप कराना चाह रहे हैं लेकिन अब तक पास ना हुआ हो? मेरा सबसे मेन चीज़ एक ही है, सबसे मेन मेरा जो काम है, सबसे मेरा मेन उद्देश्य है एक शमशान वाला। उसके लिए मैं DPRO साहब से भी मिला था और जो अधिकारी हैं मैं उनसे भी मिला था। क्यों, सबसे मेन चीज़ जो शमशान की ज़मीन है उस पर अब जब खाली पड़ी होती है तो लोग दवाई लेते हैं, तो मैंने वो मांग की थी, लेकिन मुझसे प्रस्ताव मांगा गया, मैंने प्रस्ताव दिया भी और वो बहुत जल्द मुझे भरोसा है कि शासन से मुझे उसकी मंजूरी मिल जाएगी। आपकी ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था किस तरह है? सफाई व्यवस्था मेरे यहाँ एक सफाई कर्मचारी हैं ठाकुर दास, बढ़िया सफाई कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि रोज़ एक ही गली में, अब बड़ा गांव है, एक कर्मचारी है मेरे यहाँ पर। अब एक कर्मचारी के नाते भरपूर खैर वो मेहनत करता है और ज़्यादातर मैं ही ये सोचता हूँ कि कहीं पर कोई गांव में गंदगी ना रहे मेरे। तो जो है अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देंगे? ग्राम पंचायत की जनता को यही संदेश दूंगा कि जिस हिसाब से जनता ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं यही चाहता हूं कि जनता को मैं हमेशा खुश रख सकूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी मेरे ग्राम पंचायत का व्यक्ति किसी काम के लिए बाहर ना भटके। मेरी कोशिश यही है कि हर ग्राम पंचायत के सदस्य मेरी कोई भी अगर उसका काम है तो वो मुझसे ज़रूर मिल ले। उसका अगर काम नहीं होगा उसके लिए मुझे चाहे शासन तक कहीं तक जाना पड़ा, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो ये थे अटकटा रब्बानी बेगम के ग्राम प्रधान आबिद हुसैन जी। इनसे हमने जो है गांव के विकास को लेकर चर्चा की और बहुत ही अच्छी इनकी प्लानिंग है। आगे जो कराने के लिए काम बचे हैं उसको लेके भी काफ़ी कुछ इन्होंने सोच रखा है। बहुत अच्छी प्लानिंग है। देखते हैं गांव का जो विकास है कहां तक पहुंचता है और अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। आगे भी मैं आपको जो है ग्राम पंचायतों की विकास कार्यों की खबर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की रिपोर्ट। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।